देखिए क्या है, बोला है आकृति 12.3 में एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाता है जिसके केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र है। कौ क्षेत्र है? पांचों क्षेत्र यहाँ बना दिए हैं ना। गोल्ड बीच वाला क्या है? गोल्ड है, इसके बाद रेड है, इसके बाद ब्लू है, इसके बाद ब्लैक है, इसके बाद क्या है? व्हाइट। ऐप आवाज बंद रखिए। अंक है वाले क्षेत्रफल का व्यास मतलब डायमीटर, त्रिज्या ना, डायमीटर। इसका डायमीटर व्यास कितना है? 21 सेंटीमीटर। कितना है? 21 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक अन्य पट्टी की लंबाई, यानी कहने का मतलब है इसका 21 सेंटीमीटर है और प्रत्येक अन्य पट्टी की लंबाई कितना है? 10.5 10.5 10.5 चौड़ी अंक है। तो प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रों में प्रत्येक अंक का क्षेत्रफल ज्ञात है। कहने का मतलब पांचों का क्या करना है? क्षेत्रफल। देखिए सबसे पहले r बराबर क्या करेंगे? 21 है ना बुआ, तो इसमें 2 से भाग देंगे, डायमीटर दिया ना, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10.5। अब 10.5 लिखिए चाहे 21.2 लिखिए। देखिए अब कहने का मतलब है क्या लिखेंगे? गोल्डन है GOLD, गोल्ड का क्षेत्रफल। गोल्ड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। अब पाई के मान 22/7 गुने r का मान कितना है? 21.2 गुने 21.2 स्क्वायर की तो 2 बार। अब 10.5 लिखिए तभी आ जाएगा। 7 से कर दीजिए 3 बार में, 2 से कर दीजिए 11 बार। अब 11 गुने 3 गुने 21/2। 33 में 21 से गुना करिएगा तो कितना होगा? अरे गुना करो ना, कितना होगा? 693। और है पॉइंट में है 693.2। काट दीजिए क्या बार में? 346.5। 346.5। ये काफी का निकला आपका भाई? ये गोल्ड का निकल। ध्यान दीजिए इधर गोल्ड का क्षेत्रफल निकल गया। अब देखिए अब यहाँ R2 बराबर यहाँ करेंगे ताकि अब R2 का मान निकालना है ना। तो इसका मान कितना था? 10.5। कितना था? 10.5 प्लस 10.5 यानी 21 सेंटीमीटर ना। अब लिखेंगे गोल्ड के बाद क्या है? रेड है। रेड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर। ये R2 है, क्या है? R1 है। ये R2 है, क्या है? R1 है। R2 है बुआ। पाई के मान 22/7 गुने r का मान 21 ने निकला है। 21 गुने 21 7 से कर दीजिए 3 बार में, माइनस पाई r1 का मान कितना है? 346.5। अब चलिए तब 22 66 गुने 21 346.5 कितना हुआ? 1386.346.5। बोलिए अब माइनस करिए तो कितना होगा? 10 39.5। इकट्ठी निकला रेड का ना। अब कथी में आएंगे? ब्लू में। ब्लू का क्षेत्रफल देखिए पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर। ये R3 माइनस R2 ना, 3 में निकलेगा जो R2 घटा दीजिएगा। अब इसका R3 बराबर क्या होगा? इसका कितना था? 21 था ना पूरा, 21 सेंटीमीटर था। आप प्लस कितना है? 10.5 तो कितना हो जाएगा? 31.5। R का मान कितना है? 31.5। अब देखिए पाई के मान 22/7 गुने 31.5 गुने 31.5 माइनस पाई r स्क्वायर। इस 13 कितना है? 86। 13 कौन आया है? सोनू कुमार यादव। तो वही देखिए हाला कर रहे हैं। अब देखिए इस सब में गुना करिए, 31.5 में 31.5 में और 22 में गुना करिए तो कितना आएगा?
गुना किए हैं भाई, इसमें 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 जी सर। कितना है गुना करिए तो उससे क्या है? 22, 42, बोलो। 31, 18.5। 31 18.5 माइनस 1386। 31 है ना, हाँ 31 18.5 माइनस 1386 करिएगा 1732.5 कितना 1732.5 1732.5 या काठी निकला बुल्लू का। अब ब्लैक का क्षेत्रफल, ब्लैक का ब्लैक का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ क्या होगा 3 का निकला था, यहाँ 4 माइनस पाई आर स्क्वायर 3। अब आर का मान निकाले, यहाँ कितना है 31.5 प्लस 10.5 यानी 42 ना, 42 सेंटीमीटर। अरे इतना हाल आप लोग करते हैं, क्या बोले हम ना बोले, इधर ध्यान ना देते। 22/7 गुने आर का मान 42 गुने 42, 7 से काट दी कबर में 7 बार में। अब माइनस 3 का मान कितना निकला 18.5 31 18.5। अरे बुआ अब 22 में 6 से गुना करिए और में 42 से गुना करिए, गुना कितना है 55.44 55 44 माइनस 31 18.5 31 18.5 24 25 माइनस 5 24 25.5 5 ये काठी निकला है ब्लैक ब्लैक। अब एगो रह गया काठी का White। व्हाइट का। व्हाइट का क्षेत्रफल ना आर कितना था 3 था ना, 4 ये 3 हाई 4 था 5 हाई 5 कितना है 42 है ना, 42 प्लस कितना है 10.5 तो कितना हो जाएगा 52.5 52.5 आर का मान 52.5 सेंटीमीटर ना। जी अच्छा तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर कितना होगा 5 माइनस पाई आर स्क्वायर 4 ना। आ जाते इधर पाई के मान 22/7 गुने आर का मान कितना है 52.5 52.5 गुने 52.5 माइनस है पाई आर स्क्वायर का मान कितना है 55 कोई बात नहीं। चलिए बंद करिए तो वीडियो हुआ है बोलिए 86 62.5 माइनस 55 माइनस 55 44 करिएगा 31 18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर जो है सब कर कर देखिए कहने का मतलब 1.5 में 1.5 से गुणा किए, इसके बाद 22.5 से गुणा किए 22 से गुणा किए और उसके बाद 7 से भाग दिए तो कितना आया 86 62.5 और में 55 से 44 में माइनस कर दीजिए। आ गया समझ में आया। अब इसको आप आराम से अच्छे ढंग से उतार लीजिए, और जहाँ दिक्कत है वहाँ आप कलम करिए कि हमको यहाँ समझ में नहीं है, हम आपको समझाते हैं ठीक है। बहुत टेढ़ा सवाल है।